दोस्तों, आजकल बहुत खबरें आ रही हैं कि सीमा हैदर ने बच्ची पैदा कर दिया है। दूसरी बच्ची पैदा हो गई है भारत में। 4 पहले से लेकर के आई, एक घटिया आतंकी बंदा और 3 लड़कियां लेके आई है, ठीक है। और उसके बाद ये गाय खौनी यहाँ पे 2 बेटियां पैदा कर चुकी है। ये खुद वीडियो बना करके खुशखबरी नहीं दिखा रही है। इसके घर में कथा सुन हुई, इनके घर में कीर्तन हुआ, इनके घर में कुंवारी पूजी गई, तो आपको नहीं लगता है कि इनके बच्चा पैदा हो चुका है? भाई, ये पुरानी पुरानी वीडियो डालती रहती है। ये बहुत चालाक बंदी है। पूरे भारत का निचोड़ है ये, निचोड़ मान के चलो। ये पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश का निचोड़ है। इतनी ज्यादा चालाक बंदी है ये। मुस्कान बॉलीवुड को बताई है कि तुम इस तरह की वीडियो डालना शुरू करो। मतलब एक सगुफा फेंक रही है, एक मतलब क्या कहते हैं, ट्रेलर दिखा रही है कि बच्ची पैदा हो गई है, बार बार नहीं कहता सचिन, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आप समझ लो कि वो ये खुशखबरी क्यों कह रहा है, क्योंकि ये भारत के लोगों को ठेंगा दिखा रहा है। भारत के इनके जो विरोधी हैं। अच्छा सुनो, आज एक चैनल पे सोहर गाया जा रहा था सीमा हैदर की लड़की के होने की खुशी में। मुझे तो मेरी बहन ने बताया, बेचारी वो, ठीक है। तो वो जो सोहर गा रहे थे, छिपी ढकी बात कर रहे थे, उनको पता है कि ये बेटी पैदा कर चुकी है। इनकी ननद भी परसों नरसों आई थी, इनके घर में बहुत सारी औरतें भी आई थी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है, जून में घर बनवाती है, जून में न्यू डालती है, जून में ये देखो क्या कहते, प्लॉट खरीदती है और दिखाती दिसंबर में है। बताओ, जब इसके पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने 8 महीने की हो जाती है, तब प्रेगनेंसी के बारे में बताती है कि मेरी 8 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है। तो ये बच्चा पैदा कर चुकी है। ये पुरानी वीडियो जब घर इतनी, ये पूरा जून से लेकर के ये नवंबर दिसंबर तक जब घर छुपा सकती है, तो ये प्रेगनेंसी नहीं छुपा सकती। क्या पता कब की वीडियो डाल रही हो। कभी देखा होगा कोट की वीडियो डालती है, कभी स्वेटर की वीडियो डालती है। आप कभी देखो, ये बिल्कुल खाली एक चुन्नी की और कुर्ता सलवार पहन के वीडियो डालती है। इतनी ठंडी में कौन कुर्ता सलवार पहनेगा? आपने देखा परसों ये डोसा ढोस रही थी, सांबर वंबर खा रही थी, होटलबाजी कर रही थी। कौन बंदा 9 महीना 8 दिन का पेट में बच्चा होगा और होटल में बहुत सारा खाना खाएगा? यहाँ एक रोटी तो जाती नहीं है पेट में। तो ये रख लो ना शेख हसीना को, मोदी जी। तुम्हारे कर हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन शेख हसीना यहाँ पे कैटरीना कैफ बनी हुई है। शेख हसीना हमारी कौन है? शेख हसीना को क्यों रखा हुआ है? उसी शेख हसीना के बांग्लादेशी मुसलमान तुम्हारे हिंदू के पीछे वाली जगह पे मार रहे हैं। तुम्हारे खाल उतार रहे हैं तुम्हारे हिंदू के। जो जोगिंदर मंडल लेके गया था पाकिस्तान हिंदुओं को, दलितों से बोला था तुमको वहां पे पोस्ट दिलाएंगे मैनेजर की, हम अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे। दलितों को बताया था कि हम तुमको पंडित का धर्म चेंज करके पंडित बना देंगे। वही दलित वहां पे खाल उतार के मारे जा रहे हैं। जो दलित अभी कहता है, अभी दलित क्या कहते हैं, दोस्तों हमें इस्लाम से खतरा नहीं है। और एक इस्लाम का बंदा उठ करके क्या कहता आकर के, हम नहीं जानते कौन भीमराव अम्बेडकर, हम नहीं जानते कौन तुम्हारा संविधान, हम थूकते हैं संविधान में। वही इस्लाम का मौलवी आकर के कहता है। लेकिन यहाँ का दलित इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है सीमा हैदर की बच्चा पैदा होने पे। अरे पागल आदमी, सीमा हैदर ने बिटिया पैदा किया है और जो भारत की महिलाएं बच्चा पैदा करती वो नहीं माना जाएगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 70 गाय खा करके फिलहाल भारत में सनातनी कोई नहीं है, बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। भारत में ढोंगी हैं, 2 टके के दोगले हैं, दोगली औरतें हैं। खास कर इसमें सारी जातियों में आपको दोगले पाए जाएंगे। सारी जातियों में आपको वही वो इस्लाम धर्म चेंज करने के लिए, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, भारत में इस्लाम स्थापना करने के लिए, सनातनियों को गाली देने के लिए पाए जाएंगे। आप जेएनयू देख लीजिए, आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, आप जंतर मंतर देख लीजिए। आग भड़क रही है, ज्वाला भड़क रही है। यहाँ पे गड्ढे में लोग मर रहे हैं। यहाँ पे युवराज गड्ढे में मर गया है, 2 घंटे तक इनको रस्सी नहीं मिली। वाह मोदी जी, विश्व गुरु बनाओगे। सबसे बड़ा ढोंगी नेता मोदी जी हैं, अभी बताए दे रही हूँ। मोदी जी ने सबको यूज किया। सबसे पहला वार मोदी जी का मुसलमान पे था। उसके बाद फिर
मुसलमानों की औरतों का था। उसके बाद ट्रिपल तलाक, फलाक, ये वो। उसके बाद शुरू राम मंदिर का ड्रामा। उसके बाद राम मंदिर से फिर धीरेन्द्र शास्त्री बेचारे 25 साल के लड़के जो 300 लड़कियों की शादी करवाता है फ्री में, उसको गाली दिलवाना शुरू किया। लेकिन शेख हसीना लाडो को नहीं भेजा। जब से जो वहां पे दीपू दास मारा गया है बांग्लादेश में, तब से कितने हिंदू, 10,000 हिंदू 2 महीने में बांग्लादेश में मार दिए गए। उसके बाद भी शेख हसीना का प्यार नहीं जाएगा। आज मेरी बहन ने एक कमेंट किया था कि अगर 2047 में भी सीमा हैदर चली जाए ना दीदी, मेरी प्यारी बहन है, वो केल वकालत भी कर रही है वो, और वो वहीं पे रहती है रघुपुरा में। उसका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि सबकी अपनी सेफ्टी है, ठीक है। जैसे दूसरे की बेटी वैसे मेरी बेटी, वैसे दूसरों की बेटी, इसलिए सबकी सेफ्टी के लिए वो कह रही थी। और हाँ, ऐसा नहीं कि मोमिन मलिक जी में कोई भी गलती नहीं निकाल रही थी, और वो दुखी भी थी। वो कहती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ और अगर पड़ोस में भी कोई सीमा नाम की लड़की दिख जाती है तो पूरा दिन खराब हो जाता है दीदी। मुझे इतनी नफरत है इस महिला से, इतनी नफरत है इस महिला से। और जो भारतीय इसको सपोर्ट करते हैं उनको साथ में भारत से निकालना चाहिए। जब तुम भारत में रह करके पाकिस्तानी में औरत को सपोर्ट करते हो तो तुम देशद्रोही हो, दोगले हो, और तुम वही ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने वाले हो, तुम वही मुगलों का राज करवाने वाले हो। भारत के लोगों को सबसे पहले भारत के वासी, और भारत हमारा है, हमारा हिंदुस्तान पहले होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान नहीं है, हमारे लिए हमारा कुरान पहले है। इसी तरह दलित कहते हैं सनातन ढिंग, सनातन गोबर भक्त ये किसी काम के नहीं है, हमारे लिए इस्लाम पहले, हमारा बौद्ध धर्म पहले। अरे सड़े हुए मूली के अचारों, तुम्हारा इतिहास में कहीं नाम होगा भी तो 2 अक्षर में होगा, दोगला, 3 अक्षर में, दोगला। लेकिन जो सनातन के लिए मर रहे हैं, पहले भी पंडित मर गए, महाराणा प्रताप मर गए, संभाजी मर गए, उदय सिंह मर गए, और धर्मवीर मर गए, चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताना देना चाहूंगी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को सब लोग कह रहे हैं मौर्य जो सब्जी बेचते उनकी जाति है। तो मेरी जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की मम्मी का नाम था मुरा। नाम कुछ और था लेकिन नाम क्या कि मूरा लगा हुआ था, मूरा मूरा नाम था। और मूरा से चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, वो मूरा से मौर्य हो गए। वो राजपूत थे और राजपूत ही रहेंगे, वो मौर्य नहीं है, ठीक है। ये जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। उनकी मम्मी का नाम मूरा था, मूरा के बेटा चंद्रगुप्त था, और चंद्रगुप्त के आगे मूरा ना लगा करके मौर्य लगाने लगे हैं लोग नाम को। उसको थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक को हो, या फिर बात में लोग नहीं पिंकू को पिंकुआ कह दें, पप्पू को पपुआ कह दें, ऐसा हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के उसमें रह करके काम कर रहे थे, उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं की बात मानते थे। और उन्होंने कसम खाया था कि अंग्रेजों से और उस ढोंगी घनानंद से हम अपने राज्य को वापस लेंगे। और वो चंद्रगुप्त मौर्य मुरा के बेटे हैं, और वो राजपूत हैं। जो कुत्ते भेड़िए 2 टके के मूत करने वाले और पोटी करने वाले गंदी गंदी नाली के कीड़े सुअर की औलादे कह रहे हैं कि मौर्य हमारी जात है तो दूर रहना, नहीं मुंह में फिर हाथ डाल दूंगी, ठीक है। हमारा भारत है और किसी का भारत नहीं है। खासकर सीमा हैदर को सपोर्ट करने वाले 2 टके के दोगलों का तो भारत हो ही नहीं सकता। वो दोगले हैं, वो जयचंद की संतान है, वो पाकिस्तानी प्रेमी है, वो जोगिंदर मंडल की तरह कट कट के खाल छिलवा करके पूरी जनता को खाने वाले हैं। तो शेख हसीना को मोदी जी ने किस लिए रखा है? जब तुम्हारे 10,000 हिंदू मार दिए गए, शेख हसीना का प्यार क्यों नहीं जा रहा है? चढ़ाओ ना सूली पे शेख हसीना को, चढ़ा। कौन मुस्लिम कह रहा है शेख हसीना को रखो? जहां जाती वहीं मुस्लिम मेरे को ताना मारता है कि शेख हसीना को क्यों रखा तुमने, तुम्हारी सरकार ने रखा, हमको मुंह नीचे करके आना पड़ता है, हमारे पास शब्द नहीं होता है। क्यों शेख हसीना को रखा है मोदी जी ने? क्या चाल चलने वाले हैं? मंदिर भी खेल लिया, हिंदू राष्ट्र भी खेल लिया, अब दलित को भड़का करके और पैनल बनवा करके फंड दिलवा करके दलित को गाली दिलवा रहे हैं, भारत में जाति पाति करवा रहे हैं, अब यूजीसी बिल ला करके थोप रहे हैं, अब सवर्णों के लड़कों को जेल जाने की अब आ गई बारी।